हेलो एवरीवन। तो हम लोग सीखेंगे आज यूज टू के यूज के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। तो यूज टू से जितने भी सेंटेंसेस हम लोग बना सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो टॉपिक है यूज टू। यूज टू के साथ हम लोग किस तरह से यूज टू का यूज करके सेंटेंसेस बना सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यूज टू सिंगुलर और प्लूरल दोनों टाइप्स के सब्जेक्ट के साथ हम लोग यूज कर सकते हैं, लाइक ही, सी, इट, नेम, दे, वी, यू, प्लूरल एंड सिंगुलर नेम्स। With them all we can use used to. Okay, he, she, it, name, they, we, you. Plural means more than one names and singular means single name. With them all we use used to. Used to का बहुत सारे उपयोग होता है, तो सभी के साथ हम लोग used to का उपयोग करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं used to का उपयोग एग्जाम्पल से। ओके, जैसे कि आपको बोलना है कि used to का जैसे कि आपका होता है, एक तो आदि होना, इस तरह से आप इसमें एक यूज कर सकते हैं। दूसरा है आपका भूतकाल में किसी चीज का होना, और तीसरा है भूतकाल में आप किसी चीज को किया करता था जो आप बिल्कुल नहीं करते। इस तीन अवस्था में आप लोग इसका यूज कर सकते हैं। आदि होना, किसी चीज का आदत लग जाना, भूतकाल वर्तमान दोनों में इसका लग सकता है, या फिर भूतकाल में किसी चीज जो आपके पास हुआ करता था, या फिर आप जाया करता था, खाया करता था। इन दिस सॉर्ट्स ऑफ सेंटेंसेस यू कैन यूज दिस यूज टू। चलिए हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं। मैं मोहन के घर जाया करता था। सो यू हैव टू से आई यूज to go Mohan home. I used to go Mohan's home. तो यहाँ पर क्या हुआ, जो पास में कुछ आपका जो आप यहाँ पर मोहन के घर में क्या करता था, जाया करता था। ये कुछ समय था जो आपका एक पास्ट में जो आप किया करता था, इस अवस्था में आपने इसको यूज किया। और दूसरा है जैसे कि मुझे इस वातावरण का आदत है। ओके, तो इसको आप किस तरह से देख सकते हैं, आई एम यूज टू दिस एनवायरमेंट। आई एम यूज टू दिस एनवायरमेंट। अभी आपको बोलना है जैसे कि मेरे पास एक अच्छा घर हुआ करता था। ओके, आई यूज टू हैव a nice home. So like this, in these three types of sentences we have translated using this used to in these sentences. Like in the first sentence, मैं मोहन के घर जाया करता था, यहाँ पर एक्शन का बात हो रहा है जो आपका भूतकाल में आप किया करता था। तो आई यूज्ड टू गो मोहन्स होम। यूज्ड टू के बाद हम लोगों को वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना होता है इन दिस काइंड ऑफ सेंटेंस। लेकिन दूसरा भी एक सेंटेंस बनता है यूज्ड टू से, जहां पर आपका वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करना होता है। मुझे इस वातावरण का आदत है, जैसे कि आपका किस चीज का आदत है वर्तमान में, जैसे कि ना सुनने का आदत नहीं है, हाँ सुनने का आदत है, अभी इस वातावरण का आदत है। तो आई एम यूज्ड टू दिस एनवायरनमेंट। इन दिस सेंटेंस वी कैन नॉट यूज वर्ब। ओके, वी कैन नॉट यूज main verb here. By the way, auxiliary verbs is used over there. And this third number sentence is मेरे पास एक अच्छा घर हुआ करता था। ये पोजीशन का बात है, आपके पास पास्ट में क्या हुआ करता था, आई यूज्ड टू हैव अ नाइस होम। इस तरह से हम लोगों ने यूज्ड टू का उपयोग जाना। अभी आपको बनाना है मैं मोहन के घर नहीं जाया करता था। अगर आपको नेगेटिव में बनाना है
मैं मोहन के घर नहीं जाया करता था, तो आई डिडंट, ओके, आई डिड नॉट आपको यूज करना है यहाँ पर यूज, आई डिड नॉट यूज टू गो मोहन्स होम, ओके, मोहन्स को बोलना है मोहन्स होम। If we use did, then we have to use first form of used, okay, but here we have used second form or third form of used to here, but here in this sentence we have used first form of verb, that is used, because did is used there. I did not use to go Mohan's home, and in this sentence apostrophic sign is used over there, so it means position, okay, to show the position, possessive case we use this apostrophic sign, इसका मतलब है मोहन का घर, ओके। अभी आपको बोलना है कि मुझे इस वातावरण का आदत नहीं है, तो किस तरह से बोलेंगे, आई एम नॉट यूज टू दिस एनवायरमेंट। नेगेटिव में आप बना सकते हो, आई एम नॉट यूज टू दिस एनवायरमेंट। मेरे पास एक अच्छा घर हुआ करता था, आई यूज टू हैव अ नाइस होम। अगर आपको बोलना है कि मेरे पास एक अच्छा घर नहीं हुआ करता था, आई डिड नॉट यूज टू हैव अ नाइस होम, इस तरह से आप लगा सकते हैं, आई डिड नॉट यूज टू हैव नाइस होम। इस तरह से आप इन सेंटेंसेस को नेगेटिव भी बना सकते हो, आप इन सेंटेंसेस को आप क्या कर सकते हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हो। जैसे कि आपको बोलना है, क्या मुझे इस वातावरण का आदत है, एम आई यूज टू दिस एनवायरमेंट, am I used to this environment? Because see, I'm just giving you the technique how to say a same sentence in different types of sentences. As we know, there are 6 types of sentences, and every type of sentence has its own importance, right? That's why I'm giving you idea how to frame a sentence: negative sentence, interrogative sentence, and affirmative sentence. So we've known 3 uses of this used to, and the fourth one I'm going to discuss over here. So I'm erasing this one. आपको जैसे कि दूसरा भी बनता है इससे, जैसे कि उसे कपड़ा धोने का आदत है। सपोज यू हैव टू से उसे कपड़ा धोने का आदत है। सपोज यू हैव टू से, सो हाउ विल यू से ही, या फिर यू कैन राइट सी इज यूज टू वॉशिंग क्लोथ्स। He or she is used to washing clothes. So in this sentence we have used ing form of verb, because see, I have just discussed use of this used to, like in this sentence first form of verb we have used here, that is I used to go Mohansam, whereas here we have not used ing form of verb, but in this sentence we have used ing form of verb. So you have to see there, this is the past time action that you used to do. In this sentence you cannot use ing form of verb, but in this sentence what we see is उसे कपड़ा धोने का आदत है. That means at present he is used to. He is used to. So in this both sentences, if we compare, this is about the past action and this is about the present time the person is possessed with, right? The person is used to with that and habituated with that. तो जब भी वर्तमान में किसी चीज का आदत वाला बात आता है, तो whenever we translate or speak in English, at the time after used to ing form of verb. This is difference of the use after used to of verb, right? तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने जाना used to के यूज के बारे में. तो I don't want to extend time of this video because time is precious to all. तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर. अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. थैंक यू वेरी मच.